26 फरवरी 1955 को मिस्टर अंबेडकर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पहली बार साल 1929 में मिस्टर गांधी से मिला था, जब उस दोस्त ने गांधी को मुझसे मिलने की सलाह दी। इसके बाद गांधी ने मुझे पत्र लिखकर मिलने की इच्छा जताई और मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से ठीक पहले उनसे मिलने गया था। फिर वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए। पहली में नहीं आए थे, वे 5-6 महीने के लिए वहां थे। जाहिर है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और आमना सामना भी हुआ। फिर इसके बाद पूना पैक्ट पर दस्तखत होने के बाद उन्होंने फिर मुझे मिलने के लिए कहा। मैं जब उनसे मिलने गया उस समय वे जेल में थे। इतनी बार मैं मिस्टर गांधी से मिला हूं और हमेशा यह कहता हूं कि मिस्टर गांधी से मैं विरोधी की तरह मिला हूं। इसलिए मैं उन्हें दूसरों से कहीं ज़्यादा और बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे जहरीले दांत दिखाए। मैं उस इंसान के भीतर झांक कर देख पाया, जबकि दूसरे वहां सिर्फ भक्त की तरह जाते थे और कुछ नहीं देख पाते थे। वो वही बाहरी छवि देखते थे जो उन्होंने अपनी महात्मा की बनाई हुई थी, लेकिन मैंने उनका मानवीय रूप देखा है, बिल्कुल साफ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने गांधी के साथ जुड़े रहे लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें समझा है। पत्रकार के एक सवाल कि जो आपने देखा उसके बारे में आप क्या कहेंगे, के जवाब में मिस्टर अंबेडकर कहते हैं, अगर मैं साफ बोलूं तो इस बात पर काफी हैरानी होती है कि सभी, खास तौर से पश्चिमी जगत, मिस्टर गांधी में इतनी दिलचस्पी लेता था। मुझे ये सब समझने में इसलिए परेशानी होती है कि जहां तक भारत की बात है, वो इस देश के इतिहास में एक हिस्सावर हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। जो यादें बची हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस उनके जन्मदिन या जीवन से जुड़े किसी खास दिन पर छुट्टी देती है। हर साल 7 दिन के लिए कोई न कोई आयोजन किया जाता है, जिस वजह से वो यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये यादें बनाने का कृत्रिम तरीका न अपनाया जाता तो गांधी को कब तक बुलाया जा चुका होता। मिस्टर अंबेडकर के मत से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।